पार्टिकुलर वीडियो के अंदर हम फ्यू और लिटिल जो कि क्या है डिटरमिनर्स हैं उनके यूज को लेकर हम डिस्कस करेंगे कि इनका यूज जो है वो किस तरह से किया जाता है, क्योंकि ये टॉपिक जो है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों में ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो फ्यू और लिटिल का यूज को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि डिटरमिनर्स जो है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिटरमिनर डेफिनेशन को समझते हैं। क्या कहती है? डिटरमिनर्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन और नाउन फ्रेज। कि डिटरमिनर्स जो हैं वो नाउन और नाउन फ्रेज से पहले लग कर आता है। किस तरह से? जैसे कि बॉय एक नाउन है, ठीक है। अब इससे पहले हमने लगा दिया अ बॉय या द बॉय, ठीक है। अब ये क्या है? नाउन से पहले लग कर आता है। या यहाँ पे होता दिस बॉय, दैट बॉय, ठीक है। तो ये नाउन या नाउन फ्रेज। अब नाउन तो हम समझते हैं कि एक सिंगल वर्ड जो है वो नाउन कहते हैं। नाउन फ्रेज क्या होती है कि कोई शब्दों का समूह, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स जिसमें नाउन जो है वो क्या हो, हाईलाइट हो। मेन क्या हो, मेन वर्ड जो है वो अगर नाउन होता है उस पूरी फ्रेज के अंदर, ठीक है। जैसे कि गुड बॉय, हमने लिखा गुड बॉय, ठीक है। दो वर्ड है इसके अंदर, गुड और बॉय। गुड क्या है? एडजेक्टिव है और बॉय क्या है? नाउन है। गुड एडजेक्टिव, बॉय नाउन। अगर इससे पहले हमने ये लगा दिया अ गुड बॉय, ठीक है। तो ये क्या है? गुड बॉय एक नाउन फ्रेज है। इसका मेन वर्ड जो है वो बॉय यानी कि नाउन है, जिसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर जो है अगर उसका मेन वर्ड नाउन हो तो वो नाउन फ्रेज कहलाती है, ठीक है। तो नाउन फ्रेज या नाउन से पहले लगकर डिटरमिनर्स आता है। अब हमने यहाँ पे लगा दिया अ, ठीक है, अ लगा दिया हमने, अ गुड बॉय। अब गुड बॉय हमने इस नाउन पूरी फ्रेज से पहले लगाया है। ये नहीं कि हमने ये लिखते कि गुड अ बॉय तो वो गलत होता, गुड अ बॉय लिखते तो वो गलत हो जाता हमारा, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि नाउन या नाउन फ्रेज हो उससे पहले लग के आता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमें ध्यान में रखनी है। अच्छा, दूसरा क्या करता है? इट डिटरमाइंस नाउन और नाउन फ्रेज। ये नाउन और नाउन फ्रेज को डिटरमाइन करता है उसको कि हमारा जो नाउन है वो किसको रेफरेंस क्या रेफर कर रहा है, ठीक है। तो वो पूरा उसको डिटरमाइन करता है, उसको फिक्स करता है, या हिंदी में ये कहें कि निर्धारित करना, ठीक है। उसको निर्धारित करता है। उसकी अगर संख्या है तो संख्या को, क्वांटिटी है तो उसकी क्वांटिटी को, ठीक है। तो उसको डिटरमाइन करना, उसको निर्धारित करना, ये डिटरमिनर्स का काम होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको दोबारा देख लेते हैं पर कि डिटरमिनर्स जो है वो नाउन या नाउन फ्रेज दोनों से पहले लग के आता है, और ये नाउन और नाउन फ्रेज को क्या करता है? डिटरमाइन करता है, इंट्रोड्यूस भी करता है, ठीक है। तो ये डिटरमिनर्स का काम होता है। अगर इसकी टाइप की बात की जाए तो मोटा मोटी इसकी देख लेते हैं पहले टाइप के अंदर, ठीक है। अब टाइप की बात की जाए तो इसमें पहले जो चीज़ होती है आर्टिकल, ठीक है। अब आर्टिकल का अलग से कुछ नहीं है, वो डिटरमिनर्स का ही पार्ट होता है, ठीक है। नंबर 2 डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। नंबर 3 पॉजेसिव। नंबर 4 आर्टिकल हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव और क्वांटिफायर्स, ठीक है। अब क्वांटिफायर्स कहीं पर इसके पार्ट्स की काइंड की बात की तो 4 दिए होते हैं, कहीं पर 5 दिए होते हैं, ठीक है। कई बार अब न्यूमरल्स जो होते हैं वो कई बार क्वांटिफायर्स के अंदर ही काउंट कर लिए जाते हैं, लेकिन उसको अलग से भी समझ आता है कि न्यूमरल, ठीक है। न्यूमरल्स और क्वांटिफायर, कई बार क्वांटिफायर्स के अंदर ही न्यूमरल्स को काउंट कर लिया जाता है। अलग अलग से देखे जाते हैं इसके 5 बन जाते हैं, नहीं तो 4 होते हैं इसके, ठीक है। टाइप्स की बात की जाए तो अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि कई बार जो बच्चे प्रॉब्लम्स ये आती है कि डिटरमिनर्स को और एडजेक्टिव, अब
ये था कि हमने इसे पढ़ लिया कि डिटर्मिनस्ट जो है वो नाउन या नाउन फ्रेज से पहले लग के आता है, ठीक है। अब नाउन से पहले हमने ये भी पढ़ा था कि नाउन है उससे पहले आने वाला वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है। तो डिटर्मिनस्ट जो है वो एक तरह से एडजेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। मॉडर्न अगर ओल्ड इंग्लिश की बात की जाए तो डिटर्मिनस्ट को एज ए एडजेक्टिव की तरह ही पढ़ा जाता था, एडजेक्टिव ही माना जाता था, ठीक है। तो ये जो है एज एन एडजेक्टिव भी काम करता है, एज एन इसका जो फंक्शन होता है ना वो एज एन एडजेक्टिव भी होता है इसका फंक्शन, क्योंकि डिटरमाइन करना उसको, ठीक है। तो वो काम क्या होता है, वो एक एडजेक्टिव की विशेषता को बताना, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा समझो कि अगर हमने लिखा दिस बॉय, ठीक है। अब दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव है, ठीक है। अब दिस बॉय, बॉय यहाँ पे नाउन है, ठीक है। अब इसको दिस जो है इस नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। अब लेकिन इसका फंक्शन को देखा जाए तो फंक्शन तो एक एडजेक्टिव की तरह कर रहा है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना हमें, ठीक है। तो ये बात है कि डिटरमिनर जो है वो उसका फंक्शन, अगर फंक्शन की तरह से हम समझेंगे तो वो एक एडजेक्टिव की तरह भी फंक्शन करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ यहाँ तक तो क्लियर होगी। हम समझ अब आगे जो है वो अपने टॉपिक पे आते हैं कि लिटिल और फ्यू जो है उनका किस तरह से यूज़ होता है। और ब्रॉड सेंस में बात की जाए तो ये क्वांटिफायर्स हैं, ठीक है। ये क्या है, क्वांटिफायर्स। अब इसमें फ्यू जो है वो क्या है, न्यूमरल, और लिटिल जो है वो है क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर। फ्यू जो है वो न्यूमरल है, न्यूमरल का मतलब समझते हो नंबर, जहाँ पर नंबर की बात की जाए। लिटिल जो है वो क्वांटिफायर्स है, ठीक है। अब क्वांटिफायर्स की बात की जाए जहाँ पर क्या हो, अमाउंट की बात की जाए, ठीक है। और फ्यू जहाँ पर बात हो नंबर की। इतनी बात समझ में आई कि फ्यू जो है वो न्यूमरल है, यानी न्यूमरल है तो वो बात किसकी करेगा, नंबर के लिए यूज होगा। लिटिल जो है वो क्वांटिफायर्स है तो वो किसकी बात करेगा, अमाउंट की बात होगी यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब इसको अर्थ को समझने से पहले हम इसका जो है यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो समझते हैं, ठीक है। अब फ्यू का जो यूज जो है वो नंबर के लिए, लिटिल का यूज जो है वो अमाउंट के लिए होता है, ठीक है। फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज होता है, काउंटेबल नाउन के साथ। और लिटिल का यूज जो है वो होता है अनकाउंटेबल। फ्यू काउंटेबल समझ सकते हो कि नंबर की बात हो रही है, जैसे स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट क्या हो सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इस तरह से जो नंबर की बात है वो क्या है, काउंटेबल है। और लिटिल जो है वो अमाउंट की बात करता है, अमाउंट की बात करिए तो वहाँ पर वो क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। ये इसकी बात हो गई। चलो अच्छा, थोड़ा सा इसको ये समझते हैं कि इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है। इसका मीनिंग जो है, फ्यू का मीनिंग क्या होता है और लिटिल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, उसकी डिस्कस की जाए। अब फ्यू जो है उसको अगर लिखें कि हार्डली एनी, और लिटिल का भी अर्थ जो होता है वो होता है हार्डली एनी, हार्डली एनी। फ्यू का भी अर्थ होता है और लिटिल का भी अर्थ क्या होता है, हार्डली एनी, ठीक है। अब ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा इसको और थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो कहता है ऑलमोस्ट नो, और हार्डली का अर्थ भी क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट नो, ठीक है। हार्डली, फ्यू का अर्थ क्या होगा, हार्डली यानी, अगर हार्डली यदि समझ नहीं आ रहा तो उसको थोड़ा सा समझ लो कि ऑलमोस्ट नो, कंप्लीटली नहीं, ऑलमोस्ट नो, और हार्डली यानी ऑलमोस्ट नो। मीनिंग क्या है, मीनिंग दोनों का ही क्या है, नेगेटिव है। मीनिंग की बात की जाए तो दोनों का मीनिंग क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका समझ लेते कि फ्यू का अर्थ अगर हमें ये लगाना हो कि इसका अर्थ ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको और समझना है
तो फ्यू जो है इसका हम एक अपोजिट मीनिंग देखते हैं कि फ्यू का अपोजिट क्या होगा। फ्यू का अपोजिट की बात की जाए तो इसका अपोजिट होगा मैनी, और लिटिल का अपोजिट क्या होगा, मच। इसका अपोजिट क्या होगा, मैनी, लिटिल का अपोजिट क्या होगा, मच होगा। समझ रहे हो? तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि फ्यू जो है वो न्यूमरल है, लिटिल जो है वो अमाउंट को रेफर करता है, वो क्या है, क्वांटिफायर्स है। मीनिंग की बात की जाए तो इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीटली नेगेटिव है, ऑलमोस्ट नो है, ये नहीं कि कंप्लीट, ऑलमोस्ट नो। ठीक है, और अपोजिट मीनिंग मैनी और मच। अब बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है, हमने फ्यू को समझा और लिटिल को समझा, यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती। इसके साथ जो और भी हैं, इसका दूसरा है अ फ्यू, और 3 नंबर है द फ्यू। क्योंकि समस्या यहीं पर आती है, इनको ही जो है हम समझ नहीं पाते कि इनमें क्या डिफरेंस रहेगा, अ फ्यू द फ्यू। इसी तरह इसमें हो जाएगा या लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। देखो हमने ये तो समझ लिया कि फ्यू जो है उसका यूज जो है वो कहाँ होता है, उसका मीनिंग क्या है। तो हमने समझा कि फ्यू का मीनिंग जो है वो नेगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, जहाँ नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेस करना हो किसी नंबर्स को लेकर। लिटिल जो है उसका नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेस करना हो अमाउंट को लेकर, यानी क्या है, ये क्वांटिफायर्स है। ठीक है, अच्छा अ फ्यू, अ फ्यू का मीनिंग क्या होगा। अ फ्यू का मीनिंग की बात की जाए तो इसका अ फ्यू मीनिंग होगा सम, और अ लिटिल का मीनिंग भी क्या होगा, सम। दोनों का मीनिंग जो है वो क्या है, सम। अब सम, जहाँ तक हम जानते हैं सम जो है वो किस को रेफर करता है, वो पॉजिटिव मीनिंग को रेफर करता है, पॉजिटिव मीनिंग। जहाँ पर पॉजिटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करना हो वहाँ पर हम लोग जो है अ फ्यू या अ लिटिल, ठीक है, नंबर्स के लिए अ फ्यू, और अमाउंट की बात हो तो अ लिटिल, पॉजिटिव मीनिंग रेफर करना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और समझे कि सम जो है वो पॉजिटिव मीनिंग रेफर करता है, लेकिन कितना। ठीक है, अब सम जो है अ फ्यू, ठीक है, अब इसमें कहता है कि सम जो है उसका अर्थ होता है सम। तो हमने देखा ही सम बट नॉट मैनी, सम बट नॉट मैनी, कहता थोड़ा परंतु नॉट मैनी। इसी तरह अ लिटिल का मीनिंग होगा सम, सम बट नॉट मच। ठीक है, मच, मैनी, अपोजिट मीनिंग है ना, नॉट मैनी, नॉट मच, सम बट नॉट मैनी। ये नहीं कि पूरा का पूरा, संख्या बात की जाए स्टूडेंट की तो कहता सम, उसमें से कुछ हैं, नॉट मैनी। ठीक है, उसी तरह अमाउंट की बात करते हैं, सम कुछ हैं लेकिन नॉट मच। ठीक है, तो अ फ्यू जो है ये एक्सप्रेस करता है पॉजिटिव मीनिंग को, अ लिटिल जो है वो भी पॉजिटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, जबकि फ्यू जो और लिटिल जो है वो नेगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं। अब समझते हैं द फ्यू को और द लिटिल को। ठीक है, अब द फ्यू जो है उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमने ये समझा कि अ फ्यू जो है वो पॉजिटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, पॉजिटिव मीनिंग एक्सप्रेस करता है, लेकिन सम बट नॉट मैनी, कंप्लीट नहीं। ठीक है, इसी तरह द फ्यू का अर्थ क्या होगा और द लिटिल का अर्थ क्या होगा, कि
या कहें ऑल अवेलेबल। देखो द फ्यू जो है ऑल द अवेलेबल, कि जितनी मात्रा में है उतना, ऑल द अवेलेबल, ठीक है। द फ्यू का अर्थ जो है वो क्या होगा, ऑल द अवेलेबल। इसी तरह द लिटिल का मीनिंग जो है वो क्या होगा, ऑल द अवेलेबल, ठीक है। अब यहां पर कंप्लीट नहीं था, सम बट नॉट मैनी, कंप्लीट नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहा है, द फ्यू के अंदर और द लिटिल के अंदर कहता है जितना अवेलेबल है उतना का उतना, जितना अवेलेबल है उतना का उतना, ठीक है। तो ये इसका अर्थ होगा। और द फ्यू और द लिटिल दोनों ही क्या करते हैं, ये भी क्या है, पॉजिटिव मीनिंग को रेफर करते हैं। ये भी क्या है, दोनों पॉजिटिव मीनिंग को रेफर करते हैं, ठीक है। यहाँ तो मेरी बात समझ में आई कि फ्यू जो और लिटिल ये दोनों जो है नेगेटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं, और दोनों जो है वो, फ्यू जो है वो नंबर को रेफर करता है, लिटिल जो है अमाउंट को रेफर करता है। फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। अगर इनकी अपोजिटिव मीनिंग की बात की जाए तो फ्यू जो है वो मैनी और लिटिल जो है वो मच, ठीक है। अर्थ इसका जो है वो ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नो, ठीक है। ऑलमोस्ट नो यानी कि लगभग ना। अ फ्यू पॉजिटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करता है जिसका अर्थ होता है सम बट नॉट मैनी। अ लिटिल भी पॉजिटिव मीनिंग एक्सप्रेस करता है जिसका अर्थ होता है सम बट नॉट मच, सम बट नॉट मच। द फ्यू जो है और द लिटिल जो है इनका भी अर्थ जो है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, ऑल द अवेलेबल, कि जितनी मात्रा में वहाँ पर अवेलेबल है उतना, जितनी मात्रा में अवेलेबल है उतना का उतना, जितना है उतना का उतना। और ये भी पॉजिटिव मीनिंग को रेफर करता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जो है 6 डिटरमिनेंट्स जो है उनको जो है टैकल किया, उनको जो है सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।